Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to another lecture. Our today's lecture is about introduction to auditing. In today's lecture, I will discuss with you about auditing, that what is auditing, introduction of auditing, definitions of auditing, and the concepts of auditing. सो वियर्स, आज हमारा लेक्चर होने जा रहा है ऑडिटिंग के ऊपर। लेक्चर सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिटिंग की। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ऑडिटिंग के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, मेन डेफिनेशंस ऑफ ऑडिटिंग को देखेंगे। ऑडिटिंग को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी, और जो डिफरेंट ऑथर्स हैं उनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। सो व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अगर वीडियो लेंथी भी होती है तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, ताकि तमाम जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो ऑडिटिंग की एक हम लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग से लेकर डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग से लेकर कंप्लीट ऑडिटिंग में जितने भी कंसेप्ट्स आते हैं, जितने भी टॉपिक्स आते हैं, वो हम क्लियर करेंगे। एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जितने भी लेक्चर्स होंगे इसको हम डिलीवर करेंगे ऑडिटिंग के ऊपर। इसी सिलसिले में आज का हमारा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग के ऊपर। विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक विच इज़ इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। Introduction to auditing, according to Montgomery, says that auditing is a systematic examination of the books of records of a business or other organization in order to ascertain or verify and to report upon the other facts regarding its financial operations and the results thereof. Viewers, इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग में जो रीडिंग की और रीडिंग से जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमें कि मॉन्टगोमरी के मुताबिक जो है ऑडिटिंग इज़ ए सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स। ऑडिटिंग जो है सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ऑफ ए बिज़नेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिज़नेस एंटाइटी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उनके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स को चेक करना, एग्जामिन करना, which is called auditing, in order to ascertain or verify and to report upon other facts regarding its financial operations। के उनको वेरीफाई करना फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स को, देन उसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना उसके फैक्ट्स के हिसाब से रिगार्डिंग द फाइनेंशियल ऑपरेशंस एंड रिजल्ट्स देयर ऑफ। सो वियर्स, ऑडिटिंग जो है एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स का, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी बिजनेसेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करता है। ऑडिटर चेक करता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू में तमाम चीज़ें जो हैं नोट डाउन की गई हैं या नहीं की गई, दैट एवरीथिंग इज़ डन एज इट शुड बी। दिस इज़ ऑडिटिंग व्यूअर्स। इसके साथ साथ उसने सब चेक करने के साथ साथ ऑडिटर ने एक रिपोर्ट देनी होती है कि वेदर की ये तमाम चीज़ें जो हैं ट्रू एंड फेयर व्यू में फाइनेंशियल रिकॉर्ड को प्रेजेंट किया गया है, मेंटेन किया गया है। तमाम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, तमाम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं उनको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। तो ये चीज़ों को सब एग्जामिन करता है एक ऑडिटर। उसके बाद जो है अपनी वो एक ओपिनियन देता है। ओपिनियन ऑडिटर दे सकता है ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर। वो ओपिनियन क्वालिफाइड भी हो सकती है और अनक्वालिफाइड भी हो सकती है। आगे चल के मैं डिस्कस करूँगा आपसे कि क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या है और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट ई स्कॉल्सर जो हैं, ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड ऑपरेशंस टू डिटरमाइन द अडहेरेंस ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट पॉलिसीज़ और स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स। जैसा कि मैंने आपके साथ इनिशियली डिस्कस किया कि ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल ऑपरेशंस से रिलेट है, जो डिटरमाइन करता है, अडहेरेंस करती है कि ओबीडियंस को देखा जाता है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट पॉलिसीज़ और जो स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं उन तमाम को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज़, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है प्रेजेंट किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या नहीं। ये हमें बताती है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड ऑपरेशंस टू डिटरमाइन द अडहेरेंस ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स,
management policies or stated requirements. यहाँ पर व्यूअर एक व्यूअर्स एक फर्दर चीज़ मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता चलूँ कि यहाँ पर जो ऑडिटर है, ऑडिटर ने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी देखना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड्स को चेक करना होता है। उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं और जो मैनेजमेंट ने एक फ्रेमवर्क दिया होता है कि उस फ्रेमवर्क के अंदर रहकर जो है अकाउंटेंट्स ने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की हुई हैं, तो वो भी इसको ऑब्ज़र्व करता है और तमाम जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को देखता है कि वो रिक्वायरमेंट्स के तहत जो है तमाम चीज़ों को फॉलो अप किया गया है या नहीं किया गया है। एवरीथिंग इज़ डन एज इट शुड बी इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की गई है या नहीं की गई। व्यूअर्स नेक्स्ट जो हमारे पास ऑडिटिंग की डेफिनेशन आती है वो है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी। इंटरनेशनल ऑडिटिंग जो की प्रैक्टिस कमेटी है वो क्या कहते हैं जी, एन ऑडिट इज़ द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड irrespective of its size or legal form when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. Viewers, according to International Auditing Practice Committee, audit is an independent examination of financial information. जो भी किसी बिजनेस एंटाइटी में, बिजनेस फर्म में, वेदर सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, जो भी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसको इंडिपेंडेंट एग्जामिन करना, इंडिपेंडेंटली उसको चेक करना, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट के वो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं और जो वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। लेकिन ऑडिट जो है वो सबका किया जा सकता है, तो वो उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करना इरिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज़ के, उसके साइज़ को नहीं देखना कि ऑर्गेनाइजेशन जो है कितने लार्ज स्केल पर है, कितने इसके एम्प्लॉइज़ हैं, इट डजेंट मैटर, और लीगल फॉर्म, तमाम चीज़ों को जो है इरिस्पेक्टिव रहकर ऑडिटर ने अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करनी होती है जो कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड करनी होती है। उसके साथ साथ when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon, so जब एक ये एग्जामिनेशन हो जाता है, ऑडिटर जो है अपना ऑडिट कंडक्ट करता है, तो एट द एंड ऑफ द ऑडिट जो है ऑडिटर ने अपनी एक्सप्रेस एन ओपिनियन देनी होती है, अपनी जो राय देनी होती है कि उसने तमाम जो एग्जामिनेशन किया, तमाम जो चेकअप किया फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो भी उसको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू में थी, उसमें तमाम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज़ को और मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को, तमाम रिक्वायरमेंट्स को, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था। तो ये तमाम चेक करने के बाद जो है ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है, और वो रिपोर्ट उसकी दो तरह की हो सकती है। ऑडिटर की एक रिपोर्ट जो होती है क्वालिफाइड रिपोर्ट उसको कहते हैं, सेकंड जो रिपोर्ट होती है ऑडिटर की विच इज़ अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। सो जब ऑडिटर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देता है व्यूअर्स, तो इसका ये मतलब है कि एवरीथिंग इज़ डन एज इट शुड बी, कि ट्रू एंड फेयर व्यू में तमाम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है, तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है प्रेजेंट किया गया है, इन्फॉर्मेशन जो बताई गई है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो ट्रू है, करेक्ट है। तो ऑडिटर जो है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इसके ऊपर देता है, अपनी ओपिनियन वो अनक्वालिफाइड देता है। लेकिन जब ऑडिटर देखता है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, बुक्स ऑफ जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया, फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं किया गया, पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं किया गया, तमाम जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं अकाउंटिंग की उनको फॉलो नहीं किया गया, और जो है एक ट्रू और फेयर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई, तो ऑडिटर जो है क्वालिफाइड रिपोर्ट जो है व्यूअर्स वो प्रेजेंट करता है, जिसमें वो बताता है कि कहाँ कहाँ पर जो है ड्रॉबैक्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कहाँ कहाँ पर जो है स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू में प्रोवाइड नहीं किया गया, स्टेटमेंट्स में कहाँ पर लैग कर रही हैं, और जब चीज़ें लैग करती हैं, जब चीज़ों को ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिया जाता, जब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड पूरी नहीं की जाती, जब ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं होता फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से, तो वो रिपोर्ट इशू करता है विच इज़ कॉल्ड क्वालिफाइड रिपोर्ट। सो मैंने जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का बताऊंगा। सो व्यूअर्स, क्वालिफाइड रिपोर्ट ये है कि एन ऑडिटर इशूज़ ए क्वालिफाइड रिपोर्ट व्हेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन ट्रू एंड फेयर व्यू। सो ऑन द अदर हैंड, unqualified report, an auditor issued an unqualified report when
everything is done as it should be, and financial information and financial record is prepared according to the policies, according to the generally accepted accounting principles, according to the framework of organization, then auditor issues अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। सो व्यूअर्स, ये था आज का जो हमारा लेक्चर ऑडिटिंग के ऊपर। इसमें जो है हमें जो क्लैरिटी मिलती है और हमें जो क्लियर चीज़ें होती हैं वो हमें क्या होता है ऑडिटिंग से कि इट इज़ अ क्लियर दैट ऑडिटिंग इज़ एन इंडिपेंडेंट चेकिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, records, operations and performances of a concern with a view to express an opinion in the form of a written report। तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। कंक्लूजन जो हमें मिलता है ऑडिटिंग का कि ऑडिटिंग जो है एक इंडिपेंडेंट चेकिंग है स्टेटमेंट्स की, रिकॉर्ड्स की, ऑपरेशंस की एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए कंसर्न विद ए व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, और इसके व्यू के साथ ताकि एक ऑडिटर जो है एक्सप्रेस एक ओपिनियन करे इन द फॉर्म ऑफ ए रिटन रिपोर्ट। जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट होती हैं वो रिटन फॉर्म में रिटन रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करता है ऑडिटिंग से रिलेटेड। सो ये हमें क्लियर हुआ कि इट इज़ क्लियर दैट ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट चेकिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए कंसर्न विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिपोर्ट्स। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग के ऊपर। इसको आज हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्दर जो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग होंगी, नेचर ऑफ ऑडिट क्या होता है और जो है ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। ये तमाम हम अपनी आने वाली लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। अगेन एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि फ्यूचर के तमाम लेक्चर्स टाइमली आप तक पहुँच सकें और जो है तमाम इंफॉर्मेशन जो है स्टडी के रिलेटेड आप टाइमली गेन कर सकें। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।